वेलकम टू आरबीसी एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम फंजाई। फंजाई में हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ फंजाई पढ़ेंगे, फिर मोड ऑफ इंट्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ेंगे, फिर रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ेंगे और लास्ट में जो है आप पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फंजाई। जो इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई में हम देखेंगे कि फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉपिक है, ये एज अ कॉस्मोपॉलिटन है और मेनली ग्रो होता है वार्म्स एंड ह्यूमिड प्लेसेस में। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि मशरूम्स एंड टेरेस्टोल्स आर द एडिबल फंजाई, ये खाए जाते हैं। कुछ डिसीज कॉजिंग आपके फंजाई हैं जैसे कि व्हाइट स्पॉट और मस्टर्ड कॉज करता है एक पैरासिटिक फंगी जो है एल्ब्यूगो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट लाइन में है यूनिसेलुलर ईस्ट। ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है मगर जनरली जो फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मल्टी सेलुलर में आता है। सो यूनिसेलुलर ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड्स एंड बियर्स। नेक्स्ट है आपका वीट रस्ट, जो कॉज करता है कौन, एक फंजाई है पक्सीनिया एंड एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में काम आता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक आपने नाम सुना होगा, वो फंजाई से डेराइव होती है जिसका नाम है पेनिसिलियम। ओके, तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसके बाद आ जाए हम स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई में हम बात करें तो स्ट्रक्चर जो होते हैं फंजाई के वो फिलामेंटस बॉडी होती है। फिलामेंटस बॉडी मतलब ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम हाइफे। ओके, द नेक्स्ट द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसिलियम। सपोज ये आपका हाइफे था, तो ये हाइफे का बहुत बड़ा एक नेटवर्क अगर बन जाए, ऐसा बहुत सारे हाइफे एक साथ कलेक्ट होके ऐसा एक नेटवर्क बना ले, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये होल सोल मतलब ये पूरी बॉडी जो बनी हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, अपना हाइफे, सॉरी माइसिलियम, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एक स्ट्रक्चर हाइफे के बन चुके हैं। अब बात करें आगे, सम हाइफे आर कंटिन्यूअस विद द ट्यूब्स filled with the multinucleated cytoplasm. This are called सिनोसाइटिक हाइफे। सिनोसाइटिक हाइफे समझे कि क्या है, मान लीजिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है आपका जिसको बोल रहे हैं हम हाइफे। ठीक है, तो इस हाइफे के अंदर क्या बोल रहा है, आर कंटिन्यूअस ट्यूब, ठीक है, फिल्ड विद अ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मा। अगर इस ट्यूब के अंदर जैसे मान लीजिए ये आपका एक न्यूक्लियस हो गया, ये एक न्यूक्लियस हो गया, ये एक न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक और न्यूक्लियस हो गया, सपोज कर ले ये एक न्यूक्लियस हो गया, तो ये कंडीशन क्या है भाई कि हाइफे इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद अ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो इस कंडीशन को बोला जाता है सिनोसाइटिक हाइफे। जबकि इसके अदर एक कंडीशन आती है एसिनोसाइटिक, जिसमें होता क्या है कि जो आपका ये हाइफे जहां पे कंटिन्यूअस था न्यूक्लियस, यहाँ पे ये सेपरेट हो जाता है ऐसे वॉल से, तो इसको बोला जाता है सेप्टेट या एसिनोसाइटिक हाइफे। जनरली जो सेल वॉल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल वॉल जो होती है फंजाई की वो काइटिन की ही बनी होती है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, अभी जो आरआरबी एनटीपीसी लास्ट ईयर हुए हैं उनमें ज्यादातर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन 100% पूछा गया है कि सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। किससे? काइटिन से। नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। एब्जॉर्ब soluble organic matter from dead substrate, hence it is called saprophytes. saprophytes क्या होते हैं, जो अपना ऑर्गेनिक मैटर किससे डेराइव करते हैं, डेड सबस्ट्रेट से, डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड बॉडीज मतलब डेड ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं, प्लांट या एनिमल्स, उनसे अपना न्यूट्रिशन अपनी एनर्जी डेराइव करते हैं। उन हेटरोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म कहा जाता है सैप्रोफाइट्स। अब एक और मोड आता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जिसको बोलते हैं हम पैरासाइट्स, विच डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर न्यूट्रिशन। वो सब कहलाते हैं आपके पैरासाइट। और यहीं पे बता दूं हेटरोट्रॉपिक मोड में एक और मोड होता है जिसको बोला जाता है होलोजोइक मोड।
ये अपने ह्यूमंस और उनमें सब में देखा जाता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखें, दे कैन ऑल्सो लिव एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इनमें क्या होता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ, एल्गी के साथ, मतलब एल्गी और फंजाई मिला के कहलाते हैं लाइकेन। जबकि अगर फंजाई एसोसिएट होगा हायर प्लांट से, हायर प्लांट्स की रूट्स से, तो वो कहलाएगा कंडीशन क्या, माइकोराइजिया। अब बात करते हैं हम अपने रिप्रोडक्शन इन फंजाई में। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन 3 टाइप के होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में हम पढ़ेंगे तो इनमें आता है फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें बनते हैं oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। इनमें स्टेजेस होती हैं। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी इंपॉर्टेंट है, इसमें जिसमें स्पोर्स बनते हैं, जिस स्ट्रक्चर्स में स्पोर्स बनते हैं उसको, ये स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए इसमें खूब सारे स्पोर्स बन रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी। The sexual cycle involved in the following 3 steps। इनमें क्या होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है क्या, प्लाज्मोगेमी में होता क्या है कि मान लीजिए ये आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल है या एक गैमेट है और ये आपका दूसरा गैमेट है। तो प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है, ये उसके न्यूक्लियस है। प्लाज्मोगेमी इज अ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसके प्रोटोप्लाज्म। तो ये जब सेल पास में आएंगे तो इनके बीच का जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाएगा और ये न्यूक्लियस इस कंडीशंस में आ जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। अब प्लाज्मोगेमी के बाद फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। अब ये जो 2 न्यूक्लियस थे, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म के बाद ये दोनों आपस में पास में आएंगे और फ्यूज होके क्या बना लेंगे, जायगोट। जब 2 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं उस प्रोसेस को हम सिनगेमी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन देखें कि ये मान लीजिए ये एक ही स्ट्रक्चर है जिसमें ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो चुके हैं और ये 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होने वाले हैं। जब ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे और एक न्यूक्लियस बना लेंगे सिंगल, तब इसको बोला जाएगा जायगोट। क्या बोला जाएगा, जायगोट। और इस प्रोसेस को बोला जाएगा कैरियोगेमी। उसके बाद इसी जायगोट में होगा मियोसिस। तो अब ये जायगोट की जो पॉलीप्लॉइडी है वो है 2n। तो इससे बनेंगे क्या, हैप्लॉइड स्पोर, जिसकी पॉलीप्लॉइडी होगी n की। तो मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा इसी जायगोट में, तो रिजल्टिंग क्या होगा उसका, हैप्लॉइड स्पोर। तो ये 3 प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती हैं कि सबसे पहले होता है फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या होता है कि चाहे वो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल गैमेट्स हो, उसमें क्या होगी, प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद जब वो फ्यूजन प्रोटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का हो जाएगा, तब कहलाएगा आपका अगला नेक्स्ट स्टेप कहलाएगा कैरियोगेमी, जहां पे फ्यूजन होगा न्यूक्लियस के बीच का, तो वो स्टेप कहलाएगा कैरियोगेमी। और जब ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा तो उस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम जायगोट। तो जायगोट में होगा रिडक्शनल डिवीजन विच इज कॉल्ड मियोसिस, और रिजल्ट क्या करेगा, वो एक हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्मेशन चालू कर देगा। उसके बाद क्या होता है कि फंगस में रिप्रोडक्शन जब सेक्सुअली होता है तो 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपेटेबल मीटिंग कम्स टुगेदर एंड फ्यूज। अब इसमें 2 कंडीशंस होती हैं, 2 केसेस होते हैं कि इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन द डिप्लॉइड सेल। जो हैप्लॉइड बॉडी है आपके फंजाई की, मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है 2 हैप्लॉइड हाइफे, ये एक हैप्लॉइड हाइफे है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये उसके ही बाजू से एक और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैप्लॉइड हाइफे है। केस 1 में क्या हो रहा है कि ये जो फ्यूजन है ऑफ हाइफे क्या करेंगे, ये आपस में फ्यूज कर लेंगे। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर मैं यहां बना देता हूं, ये आपस में फ्यूज कर लेंगे और फ्यूज करने के बाद डायरेक्टली n और n मिलके क्या बना देंगे, आपके 2n कंडीशन बना देंगे। तो ये एक केस हो गया। अब केस 2 की बात करें कि इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है, फाइगोमाइसिटीज यहाँ पे नहीं है और ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो सिर्फ इसमें 2 ही केस बचते हैं, मतलब 2 ही क्लासेस बचती हैं, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज।
एंड इंटरविंग डाइकैरियोनिक स्टेज n+n 2 न्यूक्लियाई पर सेल। सेम मैंने लास्ट जैसा बताया था कि ये मान लीजिए ये एक सेल है और ये आपका दूसरा सेल है। जब ये आपस में फ्यूज हो रहे होंगे, जब इनका प्लाज्मोगैमी हो रही होगी, तब इनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता, तब इनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता। और जब ये न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता तो यहाँ पे ये सेल तो एक ही कहलाता है, मगर यहाँ पे आपके n और n दो आपके न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं। इस स्टेज को बोलते हैं हम डाइकैरियोटिक स्टेज और इसको कहते हैं डाइकैरियन। द फेस इज कॉल्ड डाइकैरियोस फेस ऑफ द फंगस। समझ में आया? यहाँ पे आपको ये फंगस का डाइकैरियन फेस मिलेगा, जहां पे दो सेल आपस में फ्यूज होते हैं, प्रोटोप्लाज्म उसका फ्यूज हो जाता है, मगर न्यूक्लियस अभी भी सेपरेट रहते हैं। इस स्टेज को बोलते हैं हम डाइकैरियोनिक स्टेज। और केस 2 में ये डायरेक्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट फ्यूजन, केस 1 में सॉरी, केस 1 में क्या होता है कि ये स्टेज नहीं आती, केस 1 में ये स्टेज नहीं आती, डायरेक्ट फ्यूज हो जाता है और डिप्लॉयड मतलब 2n कंडीशन दे देता है, जिसको आगे चल के हम बोलते हैं जाइगोट। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड। और आगे चल के ये भी जो 2n कंडीशन डाइकैरियन स्टेज है, ये भी आगे चल के इनके न्यूक्लियस जो है फ्यूज हो जाएंगे। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शनल डिवीजन्स ऑकर्स। और इसी के अंदर बनेगी, मतलब इसके अंदर से होगी क्या, फ्रूटिंग बॉडी इमर्ज। तो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी और उसमें जाइगोट में रिडक्शनल डिवीजन होगा। लास्ट उसमें भी देखा था हमने कि यहाँ पे कि सबसे पहले हुआ क्या, प्लाज्मोगैमी, उसके बाद हुआ कैरियोगैमी, और फिर क्या हुआ, मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर्स। तो वही हुआ सबसे पहले केस 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हुई, कैरियोगैमी इमीडिएटली हो गई और जाइगोट बन गया। केस 2 में क्या होगा कि यहाँ पे फ्यूजन होगा, मगर फ्यूजन किसका सिर्फ होगा, प्रोटोप्लाज्म का होगा, और प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियाई अभी भी सेपरेट हैं। इस कंडीशन को बोलेंगे हम डाइकैरियन स्टेज और डाइकैरियन फेस ऑफ द फंगस। लेटर ये भी फ्यूज हो जाएंगे और एक डिप्लॉयड बॉडी बनाया जाएगा, है ना। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शनल डिवीजन्स ऑकर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। इसी जो बॉडी है यहाँ पे जो 2n स्टेज आएगी, इसके फ्यूज होने के बाद इसमें ही मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा और आगे चल के ये हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।